भारत चीन सीमा पर शहीद सैनिकों को दी गई श्रद्धांजलि। चीन के सामान का विरोध, जनमानस में आक्रोश। केंद्र ने हटाई सांसद नकुलनाथ की Y+ सुरक्षा, उमड़ा आक्रोश। कांग्रेस के युवा नेताओं ने ज्ञापन सौंप जताया ऐतराज। नगर निगम आयुक्त हिमांशु सिंह इन एक्शन योजना कार्यालय का किया निरीक्षण, लापरवाही के लिए जताई नाराजगी, दिए दिशा निर्देश। और स्वच्छता अभियान को मुंह चिढ़ाती गंदगी, जहां बैनर वहीं कचरे का अंबार। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और आज की तमाम खबरों के साथ मैं कोमल पारधी। और अब खबरें विस्तार से। चीन की शातिराना हरकत ने सीमा पर तनाव बढ़ा दिया है। गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों पर हुए हमले में शहीद वीरों को समूचा देश श्रद्धांजलि दे रहा है और हर दिल में चाइना के खिलाफ आक्रोश ही आक्रोश है। 15 जून की रात चाइना ने एक बार फिर विश्वासघात करते हुए गलवान घाटी में गश्त के दौरान भारतीय सैनिकों पर हमला किया, जिसमें 20 सैनिक शहीद हुए। कुसमैली मंडी में अनाज व्यापारी संघ, मंडी कर्मचारी और हमाल यूनियन ने 2 मिनट का मौन रखकर वीरों को श्रद्धांजलि दी। शहीद मेजर अमित ठेंगे और भारत माता की तस्वीर पर माल्यार्पण कर सभी ने चाइनीज सामग्री का बाइकॉट करने की शपथ दोहराई। शहादत तक लिए मैं आप सभी प्रार्थना करता हूँ कि 2 मिनट का मौन धारण करें। ओम शांति। जो इतना बड़ा विश्वासघात, इतना धोखा, इतनी नीच हरकत, इतनी कायराना हरकत जो चीन के द्वारा की गई है वह बेहद लज्जाजनक, शर्मनाक है। उसको हम शब्दों में व्यक्त नहीं कर पाते। उन्होंने इतनी शर्मनाक हरकत की है कि आप सब चीन के प्रोडक्ट, चीन के उत्पाद, चीन के जो भी बने साधन संसाधन, उनका आज से, अभी से, इसी समय से उनको उपयोग करना बिल्कुल वर्जित है। उनको तत्काल रूप से प्रतिबंध लगाएं और अपने सभी साथियों को, अपने सभी रिश्तेदारों को, परिवारों को, सभी को यह संदेश भेजें। आज हमने मंडी प्रांगण में यहाँ पे चीन के विरोध में और भारतीय हमारे वीर जवान सैनिकों, शहीदों के लिए 2 मिनट का मौन रखा और सभी से यहाँ अपील करी, उन्हें शपथ दिलाई कि चीनी सामान का हम न बिक्री करेंगे न खरीदी करेंगे और पुरजोर तरीके से चीन का विरोध करते हुए भारतीय सामानों को बिक्री एवं खरीदी में हम पहले उसका प्राथमिकता देंगे और देश को और व्यापार को आत्मनिर्भर बनाने के लिए देश का साथ देंगे। रेलवे स्टेशन कर्मचारी संघ ने भी परिसर में सभा का आयोजन कर गलवान घाटी में शहीद वीरों को श्रद्धांजलि दी। शहीदों को श्रद्धांजलि देकर सभी ने चाइना के संपूर्ण बहिष्कार की सौगंध ली। गौरतलब है कि समूचे विश्व के मार्केट में खाने पीने से लेकर आधुनिकतम मशीनों के बाजार में मकड़ी के जाल की तरह चाइना प्रोडक्ट की भरमार है, लेकिन कोरोना साजिश की खुलती परतों के साथ हर देश में चाइना का विरोध शुरू हो चुका है। हमारे देश के साथ तो चाइना ने साजिशन सैनिकों पर हमला किया। जमीन हथियाने की नीयत से विश्वासघात करने वाले चाइना के हर प्रोडक्ट के बहिष्कार की शपथ लेते हुए रेलवे स्टेशन कर्मचारी संघ ने सभी से अपील की है। भारत और चीन सीमा में अभी जो सेना के बीच में तनाव हो रहा है और इसमें हमारे लगभग 20 सैनिक शहीद हुए हैं। इस पर हम समस्त रेल कर्मचारी अपना रोष व्यक्त करते हैं और उन सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। सब लोग विदेशी सामान का बहिष्कार करते हैं और स्वदेशी सामान को अपनाने की अपील करते हैं सभी देशवासियों से। और जो भी इलेक्ट्रॉनिक ऐप्स हैं जो चीनी हैं, वो सभी से निवेदन है कि अपने मोबाइल से सभी अनइंस्टॉल करके स्वदेशी ऐप इस्तेमाल करें। स्वदेशी अभियान से चाइना के बहिष्कार की रणनीति अपनाते हुए भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष अरुण शर्मा के साथ भाजपा नेताओं व समर्थकों ने मुहिम शुरू की है। स्वदेशी संकल्प की मुहिम के शुभारंभ अवसर पर पूर्व नगर निगम अध्यक्ष धर्मेंद्र मिगलानी, अभिलाष गौहर, अंशुल शुक्ला सहित भाजपा नेता व जागरूक
प्रतिनिधि मौजूद थे। अपने दैनिक जीवन के उपयोग में आने वाली वस्तुओं मैं स्वदेशी का उपयोग करूंगा एवं विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करूंगा। मेरा व्यक्तिगत व्यवहार जल जंगल जमीन जन एवं जानवर का संरक्षण कर पर्यावरण को संरक्षण करने वाला होगा। भारत माता की जय। महिला कांग्रेस ने जिले के सांसद नकुलनाथ के संसदीय कार्यकाल का पहला सफल वर्ष पूरा होने की खुशी में जरूरतमंदों को राशन व आवश्यक सामग्री की किट वितरित की। आप तीनों दे दीजिए, आप लोग भी दे दीजिए। नकुलनाथ जी के पूरे 1 साल हो गए कल, और नकुलनाथ जी ने इतना विकास करे है, जो 5 साल नहीं हो सकता वो 1 साल में पूरा विकास करे। और नकुलनाथ जी का ऐसा है कि उन्हें परिवार है, वो हमारा उनका परिवार है, जिला उनका परिवार है। उसके लिए उन्हें जिन्हें कोरोना के कारण वो देखे कि मेरा परिवार कितना दुखी है, बराबर अपने परिवार के लिए लोगों से पूछे कि मेरे परिवार में कोई दुखी तो नहीं है, क्या करना उनके लिए, और जो मांगे उन्हें वो दिए सबको। और जो हमने 2 रुपये की मदद, उन्हें 50 रुपये की मदद करे। आज ऐसा कोई नेता नहीं है कि जो परिवार छिंदवाड़ा में ऐसा करता होगा कि अपने क्षेत्र में कर रहे हैं, जो कमलनाथ जी ने करे हैं और जो नकुलनाथ जी कर रहे हैं। आज उन्हें पूरा जीवन छिंदवाड़ा में गुजारे हैं। हमारे प्यारे लाडले सांसद माननीय नकुलनाथ जी, कल जिनके कार्यकाल को 1 वर्ष पूर्ण हो चुका है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, उन्होंने ज़मीनी स्तर से जुड़कर लोगों की सहायता की है, उनके दुखों को समझा है, और हम आज जो उन्होंने इन अनाज किटों के माध्यम से अपना सहयोग प्रदान किया, आप सभी को हम उसके बहुत बहुत आभारी हैं और उनके उज्जवल भविष्य की निरंतर कामना करते हैं। थैंक यू। हमारे लाडले नेता सांसद नकुलनाथ जी का 1 साल कंप्लीट हो गया है, और हम उनके भविष्य के लिए हमारे परिवार के मेंबर होने के नाते हम ये सब जो आज किट है वो हम अपनी तरफ से और उनके आशीर्वाद की तरफ से हम लोग वितरण कर रहे हैं। जिले के सांसद नकुलनाथ को Y+ की कैटेगरी की सुरक्षा व्यवस्था प्राप्त थी। केंद्र ने अब ये सुरक्षा हटा दी है, जिसका विरोध युवा कांग्रेस नेताओं ने दर्ज कराया है। जिले के ऊर्जावान युवा सांसद नकुलनाथ को Y+ सुरक्षा प्रदान की गई, और अब ऐन इसी वक्त क्यों हटाई गई? शायद उसकी कोई भी तकनीकी वजाहत हो सकती है, लेकिन इस कदम से कांग्रेस को फर्क पड़ता है। युवा कांग्रेसी नेता राहुल मालवीय के साथ युवाओं ने महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपकर आक्रोश जाहिर किया है। आज हम लोग कांग्रेस के पदाधिकारी और विभिन्न सामाजिक संगठनों के हमारे जो नेतृत्व करते हैं छिंदवाड़ा जिले में, माननीय नकुलनाथ जी जो हमारे लोकप्रिय सांसद हैं और मध्य प्रदेश के एकमात्र कांग्रेस के प्रत्याशी जो विजित होकर हमारे प्रदेश में कांग्रेस की और जनता की आवाज़ को बुलंद करते हुए हमेशा जनता के बीच में होते हैं। ऐसे समय में जब वे कोविड-19 के समय में, लॉकडाउन के समय में लोगों की सेवा कर रहे हैं और लोगों के पास MRI मशीन से लेकर और संक्रमण से संबंधित सभी किट की व्यवस्था यहाँ पर माननीय नकुलनाथ जी छिंदवाड़ा लोकसभा के जो सांसद हैं इनके द्वारा हमेशा की जा रही है। राजनीतिक दुर्भावनावश उनसे Y+ श्रेणी ले ली गई और उन्हें X श्रेणी में कर दिया गया है, जबकि हमारे देश में बहुत से ऐसे सामाजिक संगठनों के लोग हैं जो अभी भी Y+ श्रेणी जिनको मिली हुई है। जबकि हमारे लोकसभा क्षेत्र के सांसद, युवा सांसद माननीय नकुलनाथ जी निर्वाचित सांसद हैं और जनप्रतिनिधि हैं। ऐसे समय में बीजेपी दुर्भावना की भावना से उनके ऊपर से Y+ श्रेणी को हटाते हुए X श्रेणी की गई।
हम माननीय राज्यपाल महोदय से और जिला कलेक्टर महोदय से यह ज्ञापन के माध्यम से सभी समस्त कांग्रेस के हमारे ज़मीनी कार्यकर्ता यह एक ज्ञापन के माध्यम से देने आए थे कि वापस उन्हें Y+ श्रेणी दी जाए। सिटी हलचल में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सफर जारी रहेगा। देखते रहिए सिटी हलचल। ज्वेलर्स कामठी वाले, स्पंजिंग बाय कस्टमर, हैंड सैनिटाइज, स्क्रीनिंग, सेफ्टी हैंड ग्लव्स एंड मास्क, डायमंड, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम ज्वेलरी की भव्य श्रृंखला, डिस्टेंस मेंटेनेंस, काउंटर सैनिटाइज, ज्वेलर्स कामठी वाले, जहां आप पाएंगे हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी, अपने आभूषणों की कैरेटोमीटर द्वारा शुद्धता की जांच निःशुल्क। नमस्कार। लॉकडाउन के उपरांत ज्वेलर्स कामठी वाले सभी सावधानी के साथ कोविड-19 के नियमों का पूरा पालन करते हुए पुनः आपकी सेवा में उपस्थित हैं। धन्यवाद। ज्वेलर्स कामठी वाले, द प्राइड ऑफ मां कौशल, जो बनाए आपके सपनों को हकीकत। Pulsar 125 joins the league of thrill machines. सिटी हलचल में ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। नगर निगम आयुक्त हिमांशु सिंह ने आज योजना कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। कमिश्नर नगर निगम हिमांशु सिंह को शिकायत मिली कि निगम के योजना कार्यालय में भीड़ लगी हुई है और सोशल डिस्टेंसिंग का कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा है। कमिश्नर हिमांशु सिंह ने फौरन ही योजना कार्यालय पहुंचकर निरीक्षण किया और अतिरिक्त काउंटर्स की व्यवस्था के निर्देश दिए। के बाहर लाइन लगी है सारे उधर ताकि 10-10 लोग छोड़ते हैं बाहर लाइन लग रही है, इसको अपन कर देंगे उधर। थोड़ा दूर तमाम योजनाओं के लिए हितग्राही आते हैं, उस वजह से काफ़ी भीड़ हो जाती है। तो उन्होंने कहा कि दूसरी तरफ भी काउंटर खोल दिए जाए ताकि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ मिल सके। इसी का निर्देश देने आए तो बगल में काम भी शुरू हो गया था, उसके संबंध में हमने आज निरीक्षण भी किया है और शीघ्र ही हम ऐसी सुविधा उपलब्ध करा देंगे ताकि कम से कम लोग कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लोगों को मिल सके। जिले की 117 देशी विदेशी मदिरा दुकानों को 1 साल के लिए ठेके पर दिए जाने के लिए टेंडर प्रक्रिया कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में संपन्न हुई। शराब दुकानों की टेंडरिंग प्रक्रिया के दौरान कलेक्टर सौरभ सुमन और एसपी विवेक अग्रवाल के साथ आबकारी अधिकारी व अमला मौजूद था।
पुलिस विभाग और नगर निगम द्वारा कोरोना से बचाव के लिए विशेष चेकिंग अभियान जारी है। 4 फाटक क्षेत्र में चेकिंग के दौरान बिना मास्क पाए जाने पर लोगों के चालान भी काटे गए। जी अभी आपका किस चीज़ का चालान कटा? ये भी मैंने मास्क नहीं पहना था तो उसका 100 रुपये चालान काटा है। और एक नजर इधर भी। स्वच्छता अभियान का बैनर कितना मजबूत दिखाई दे रहा है। स्वच्छता अभियान के बैनर के ठीक सामने कचरा पसरा हुआ है, जैसे इस बैनर को चिढ़ा रहा हो और कह रहा हो जो करना है कर ले, मेरी पहुंच ऊपर तक है। जी हाँ, यह नज़ारा कहीं दूर का नहीं बल्कि कलेक्ट्रेट के ठीक सामने जवाहर पार्क की फेंसिंग का है। कोरोना हो या फोरोना, हम नहीं सुधरेंगे। इन तमाम खबरों को समेटते हैं एक नजर में और देखते हैं आज की सुर्खियां। चलते चलते नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भारत चीन सीमा पर शहीद सैनिकों को दी गई श्रद्धांजलि। चीन के सामान का विरोध, जनमानस में आक्रोश। केंद्र ने हटाई सांसद नकुलनाथ की Y+ सुरक्षा, उमड़ा आक्रोश। कांग्रेस के युवा नेताओं ने ज्ञापन सौंप जताया ऐतराज। नगर निगम आयुक्त हिमांशु सिंह इन एक्शन योजना कार्यालय का किया निरीक्षण, लापरवाही के लिए जताई नाराजगी, दिए दिशा निर्देश। और स्वच्छता अभियान को मुंह चिढ़ाती गंदगी, जहां बैनर वहीं कचरे का अंबार। ये तो थी अब तक की तमाम खबरें। कुछ और नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।